आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट की। ऑलरेडी जो है एक्सरसाइज हम लोगों की चली थी 17.2। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन 1 के पार्ट जितने थे 3 पार्ट थे वो पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी जो इसके पहले वाले पार्ट थे यानी 1 से लेकर 4 तक पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट ये है कि लिमिट h टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस p अपान x का होल पावर x, इसकी लिमिट फाइंड आउट करना है। हम लोग जो पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग कर रहे हैं। यानी एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, यानी अंश और हर में, यानी अगर आपका कोई फलन अंश और हर के तरीके से दिया हुआ है, यानी अंश अपान हर के तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, यानी परिमेय संख्या के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का अवकलन जब 0/0 फॉर्म बन जा रहा है तब, यानी जो लिमिट रखेंगे और ऊपर भी 0 बन जा रहा है, यानी अंश में भी 0 बन जा रहा है और हर में भी 0 हो जा रहा है, तो यानी 0/0 के रूप में अगर बन जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल हालांकि पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ एक बार हम डिस्कस करने वाले हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग ये होता है कि अंश में अगर ऐसा फॉर्म बन जा रहा है, जैसे मान के चलिए यहाँ तो नहीं 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर 0/0 फॉर्म बन जाएगा तो हम लोग अंश का अवकलन कर लेंगे, ठीक है, लिमिट बिना रखे, हर का अवकलन कर लेंगे, जो निकल के आएगा अवकलन करना सीख गए होंगे आप लोग, नहीं सीखे होंगे तो जो भी होंगे क्वेश्चंस उसमें हम बताते जाएंगे किसका क्या अवकलन होता है, ठीक है। फिर लिमिट रखेंगे, अगर फिर बनना है 0/0 फॉर्म, फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ अंश का अवकलन करेंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे, फिर जो आएगा मान देखते हैं, अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनना तो वही आपकी फाइनल लिमिट हो जाएगी, ठीक है। या फिर RHL LHL से भी कर लेंगे। तो आगे क्वेश्चन आएंगे तो वो उससे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करके करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट यहाँ देखिएगा, रफली देखिएगा, अगर हम लोग x जगह पे इनफाइनाइट रखें तो 1 प्लस p अपान इनफाइनाइट के पावर में इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे इनफाइनाइट लिखा हुआ है हर में तो वो 0 हो जाएगा, यानी 1 + 0 और एक पावर हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी बन गया 1 के पावर इनफाइनाइट, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऐसी वैल्यू हम लोग, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे भाई, इसको हमको लिमिट फाइंड आउट भी करना है इस क्वेश्चन की। तो मान लेते हैं a बराबर, हालांकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 17.1 में यही क्वेश्चन 1 प्लस a अपान x के पावर होल पावर x और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट करके था, क्वेश्चन नंबर 22 या ऐसे कोई क्वेश्चन था। तो a बराबर हम लोग लेकिन मान लेते हैं a बराबर क्या है, 1 प्लस p अपान x के पावर x, और इसका जो आंसर आने वाला है e की पावर p आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वही एक्सपोनेंशियल के पावर में आंसर आ जाता है। लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ भी बताएं, यहाँ भी बता दे रहे हैं। a बराबर मान लिए, ठीक है। अब अगर लिमिट लगा दो तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो a बराबर हमने मान लिया, माना a बराबर ये दिया हुआ है, माना, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log a बराबर log 1 प्लस p अपान x के पावर x, और एक प्रॉपर्टी होती है log की, log m के पावर n जो होता है n आगे आ जाएगा, log m रहेगा, ठीक है। यहाँ पे e आपका इंक्लूडेड है, बेस में e आपका रहेगा, हम लिखते नहीं हैं। तो log a बराबर ये x जो है आगे आ जाएगा, नहीं x log 1 प्लस p अपान x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अगर हम क्या करें, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाने की सोच रहे हैं, x log, थोड़ा एक काम ये करें, ठीक है, 1 प्लस p अपान x। अब लगा लीजिए लिमिट क्या थी, h टेंड्स टू इनफाइनाइट, log a बराबर लिमिट h टेंड्स टू इनफाइनाइट x log 1 प्लस p अपान x, ठीक है। अब थोड़ा रफली हम लोग यहाँ भी चेक करेंगे, x जगह पे इनफाइनाइट रखिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो हो जाएगा इनफाइनाइट गुणे 0 फॉर्म, ये भी नहीं बनना चाहिए,
7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 7-8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं जो कि नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं लगा सकते जब तक 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x log को लिखेंगे log 1 + p/x अपान में ये x जो है तो क्या हम 1/x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 1/x यानी इसका गुणा यहाँ पे डायरेक्ट फिर लिख दो, बात तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट रख के देखो तो ये क्या बन रहा था, 0 बन रहा था, log 1 हो जा रहा था तो 0 हो जाएगा। और यहाँ जब 1/इनफाइनाइट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अब ये बन गया क्या, 0/0 के रूप में बन गया। तो अब यूज करिए एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हालांकि लिमिट यहाँ पर समझाने के लिए किए हैं, लिमिट हम यहाँ समझाने के लिए किए हैं, अभी लिमिट रख नहीं रहे। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे चर पद को केवल अवकलन करेंगे, चर पद को, यानी x है आपका। ठीक है, तो log x, अब यहाँ पे अगर फार्मूला ना याद हो तो d/dx जो log x का अवकलन होता है 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। तो log अंश का अलग करेंगे, यहाँ पे समझा देते हैं या फिर यहीं पे कर लेते हैं। log का अलग करेंगे यानी 1/, यानी अंश का अलग करेंगे यानी log 1 + p/x यानी हो जाएगा 1/1 + p/x। थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, और ये 1/x ऐसे लिखा हुआ है तो हम समझाने के लिए एक बता ही दिए तो ऐसे हम लिख देते हैं 1/x, इसमें से स्पेस मिल जाएगा। अब देखिएगा 1+ ये तो कर दिए, log x का होता है 1/x, तो x जगह पे हम मान लेते हैं ये x लिखा हुआ है तो 1 + p/x। लेकिन यहाँ पे 1 + p/x का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, p/x का हो जाएगा -p/x²। कैसे हुआ ये भी बता दें। और नीचे का देख लीजिए, पहले इसका क्या हो जाएगा, -1/x², फिर उसके बाद में यानी 1/x का अवकलन कैसे हो जाता है, 1/x का अवकलन कैसे हो गया, यानी अगर इसको हम करें d/dx, x को ऊपर लेके जाए तो x की पावर हो जाएगा -1। और ये तो पता ही है कि d/dx x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, nx की पावर n-1। कहने का मतलब ये हुआ, घात आगे आ जाती है, उसमें से घात में से एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी करेंगे, घात आगे आ जाएगी, घात में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, तो -x की पावर -2, या इसको ऐसे लिख सकते हो ना, -1/x²। बात समझ में आई, ये कहाँ से आया। अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि आप लोगों को अवकलन आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बताएंगे जरूर, हालांकि कुछ बच्चों को आता भी होगा। इसका क्या हुआ, ये मान लीजिए t, यानी जो log 1 + p/x है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कुछ समय के लिए t, क्या मान लेते हैं, p/x = t मान लेते हैं। फिर ये हो जाएगा log t का अवकलन क्या हो जाएगा, अब यहाँ d/dt के सापेक्ष हो जाएगा, t के सापेक्ष, तो हो जाएगा 1/t। क्या हो जाएगा, 1/t। गुणे में जो भी t मानते हैं उसका अवकलन, गुणे में जो भी t मानते हैं उसका अवकलन, यानी 1 का हो जाएगा 0 प्लस p/x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे p को बाहर ले लीजिए, ये कांस्टेंट है, 1/x का क्या हो गया, -1/x², तो हो जाएगा -1/x²। ठीक है, तो t की जगह पे अब रख दीजिए, t क्या माने थे, 1 + p/x गुणे में -1p/x²। तो यही तो हमने लिखा, कुछ अलग थोड़ी लिखा, ये समझाने के लिए सब किए हैं। ठीक है, इतना काम जो है समझाने के लिए किए हैं, और आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। ये जो है इतना जो पोर्शन है केवल समझाने के लिए बात किए हैं बस। ठीक है, अब देखिएगा, ये अब देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये x² 0 से, अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में आप लोग कर लीजिएगा, हम यहीं स्किप कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। ये 0 से मतलब 0 में ऐड करेंगे तो ये माइनस का ही बचेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ये गुणे में सब लिखा हुआ है, ये x² कैंसिल हो जाएगा इससे, और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका, बचेगा ऊपर p और बचेगा नीचे क्या, 1 + p/x, है ना। अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड भी रखिएगा तो यहाँ पे कोई चर पद है ही नहीं, तो log a ही रहेगा केवल। ठीक है, इस साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यानी p/1 + p/इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p/1 + 0, राइट साइड की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, p/इनफाइनाइट से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपका सिंपल p। यहाँ से देख लीजिएगा, log a बराबर आया क्या, p,
जहाँ इस साइड से लेफ्ट साइड से लॉग हटाएंगे उस साइड लॉग एडजस्ट करेंगे तो ये जो टर्म्स लिखा होगा ई के पावर में आ जाएगा, ई के पावर में, तो ई की पावर पी। ठीक है, यही आपका आंसर, क्योंकि ए बराबर हम ये माने थे, फिर लिमिट क्या लगानी थी, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमने लिमिट भी लगा दिया, तो ए बराबर जो माने थे उसकी लिमिट क्या आ गई, ई की पावर पी। यही आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और वहाँ पे शायद हम बताए दोनों तरीके से थे, याद नहीं है, कि 1+x वाला फार्मूला ओपन करके बताए थे, 1+x पावर n वाला फार्मूला। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के 6 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 6 पार्ट है। लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, दूसरा है अपान में 1 माइनस एक्स की पावर -2/3, हालांकि दूसरा नहीं अपान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक्स जगह पे 1 रख के देखिए, तो 1 माइनस 1 की पावर 1/3 करो या 2/4 करो या -1/3 करो, 1 ही रहेगा। ठीक है, नीचे भी आपका 1 माइनस 1 यानी 0/0 फॉर्म बन गया। फिर क्या करने वाले हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अगर कहीं हम यहाँ बता रहे हैं, अगर लिखना भूल जा रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल यहाँ लिख दीजिएगा, एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करने पर या से, प्रयोग करने पर या से लिख सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल से। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, अंश का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 माइनस 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, हर में अलग हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस का 2/3 और इंटू एक्स की पावर माइनस का 2/3 एक घात माइनस हो जाएगी। अब देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 1, ठीक है, h टेंड्स टू 1, 0 में से माइनस करेंगे तो वही आएगा टर्म्स, तो माइनस का 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस जो घात में लिखा है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अपान 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/3, हर बराबर करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यानी माइनस का 2/3, हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, -2/3 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2/3, तो एक्स के पावर में आएगा माइनस का 2/3, अपान में ये वाला अपान, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2/3। ठीक है, एक्स के पावर में ये माइनस का 2/3 है, माइनस का 1 अपान 1 मानेंगे, एक्स के पावर की बात कर रहे हैं, हर बराबर करेंगे तो 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा, यानी माइनस का 2 माइनस का 3 अपान हो जाएगा 3, यानी माइनस का 5/3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स के पावर में माइनस का 5/3। ठीक है, अब एक्स जगह पे 1 रख दो, एक्स जगह पे जब 1 रखोगे तो माइनस का 1/3, तो 1 की पावर -2/3, नीचे देखिएगा 2/3, 1 की पावर -5/3, 1 की पावर जो भी करो भाई इनफाइनाइट ना करो, 1 की पावर इनफाइनाइट ना करो, और जो भी करो यानी नेगेटिव पावर लो या फिर पॉजिटिव पावर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आने वाला है। तो माइनस का 1/3 अपान में 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 पार्ट हो गया। आप 7 देख लेते हैं क्या है। 7 आपका ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 3, लिमिट h टेंड्स टू 3 x की पावर n माइनस 3 की पावर n अपान x माइनस 3 समथिंग, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, यही दिया गया है। ठीक है, h टेंड्स टू 3, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, यानी सातत्य के बारे में पढ़ेंगे, कब फलन सतत होगा, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया होगा f(x) बराबर, यानी ये फलन ही है, f(x) बराबर दिया होगा, तो वहाँ क्वेश्चन में डाल देगा कि x बराबर नॉट 3 इक्वल, यानी x बराबर 3 नहीं लेना है, और यहाँ पे x बराबर 3 पे हम लोग लिमिट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, लिमिट निकालने का मतलब ये होगा अग्रसर है। ठीक है, लिमिट जब हम लोग निकालते हैं तो एग्जैक्ट यानी x का मान नहीं रखा जाता है, x जगह पे हम लोग बोल देते हैं, x जगह पे 3 रखने पर, एक्चुअल में तो इसकी लिमिट जो होती है थोड़ा उस पॉइंट पे नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, लिमिट जो होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लिमिटें निकल के आती है, लेकिन चलो उसकी बात करते हैं, अभी इस क्वेश्चन की देखते हैं।
अब x जगह पे हम लोग रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n, नीचे भी रखेंगे 3 माइनस 3, क्या बन गया 0/0 फॉर्म। तो फिर क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अंश का अवकलन अंश में करेंगे, हर का अवकलन हर में करेंगे। तो अंश का अवकलन यानी x की पावर n यानी x के सापेक्ष करेंगे, यहाँ वेरिएबल हमारा x ही है, तो क्या हो जाएगा घात आगे आ जाएगी n x की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n ये अचर पद है तो ये हो जाएगा 0। हर का अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है, x का 1 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो भैया, लिमिट एक लाइन में आंसर आ जाएगा, h टेंड्स टू 3 n x की पावर n माइनस 1, बस 1 नीचे आपका 1 लिखो या ना लिखो। अब x जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, थोड़ा इसको लिमिट पास में रख लीजिएगा। x जगह पे क्या रखेंगे 1, तो n 3, तो 3 की पावर हो जाएगा n माइनस 1, तो n 3 की पावर n माइनस 1, देखिएगा आंसर मैच करा लीजिए, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 का 7 नंबर। अब 2 का 8 नंबर देख लीजिए, क्या है x³ माइनस 2x स्क्वायर, ये है 2 का, ये कौन सा हो गया था 8 नंबर देख लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 2x³ माइनस 2x स्क्वायर समथिंग है ना, x³ माइनस 2x स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही है शायद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा x जगह पे 2 रख के देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा माइनस का 4 बचेगा। नीचे रख के देखिएगा तो 4, ये हो जाएगा 10 और 6 और 10 कितना हो जाएगा, यानी हम लोग देख लेते हैं 4, यहाँ 4 हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 4 यानी हो जाएगा कितना 8, यानी ऊपर आएगा माइनस का 4, नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 6, तो यानी 0 नीचे आ जाएगा, ऊपर माइनस का 4, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग ये भी याद रखेंगे, इनफाइनाइट वैल्यू हम लोग जानते ही नहीं क्या होती है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल यहाँ नहीं लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल तभी लगेगा जब 0/0 फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग लिमिट निकालना, पहले भी बताया कि पहले हल करेंगे तब रखेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 2, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है, x³ है क्या, x³ होना चाहिए, हाँ x³ वही, अब 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। x³ होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0/0 फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जब 0/0 फॉर्म बन जाएगा फिर यहाँ हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग कर देंगे, हालांकि ये दोनों तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जब 0/0 फॉर्म बन जा रहा है तब ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी 2 लिख दिए थे पावर, तो अब यहाँ यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा अंश का अवकलन, यहाँ लिख सकते हो एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है। तो x की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा 4x, क्यों ये घात आगे आएगी 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, x घात 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा x पावर 1। नीचे का देख लीजिए अलग अवकलन, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 5 6 का हो जाएगा 0, ठीक है। अब x जगह पे 2 रख के देखिए, रख के चेक करना है, देखो क्या हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 अपान 2 इंटू 2 माइनस का 5, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस का 8, ये हो जाएगा 4 माइनस का 5, यानी 4 ते 12 माइनस 8 अपान हो जाएगा माइनस का 1, 8 4 12 होता है, 4 अपान माइनस 1 यानी आ जाएगा माइनस का 4, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर हाँ 8 ही है। 9 देख लीजिए, 9 तो हमको लग रहा है रफ करके करें तो अच्छा रहेगा, देख लेते हैं, अगर स्पेस मिल जाएगा तो कर देंगे 9 नंबर क्वेश्चन, अगर स्पेस नहीं मिलेगा इन केस तो हम लोग 9 नंबर थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करिएगा, आप लोग कर भी सकते हो, उसके बाद में 0/0 फॉर्म बनेगा, देख लेते हैं 9 नंबर या रफ कर देते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करते हैं। रफ करने का मतलब ये हुआ स्पेस मिल जाएगा समझाने का, ठीक है।
आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 9 पार्ट यहाँ पे करा रहे हैं रफ करके। तो ये है लिमिट h टेंड्स टू 1 x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1 अपान एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करेंगे उसके बाद में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x जगह पे 1 रख के देख लेते हैं हम लोग। x जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान 1 माइनस 1। ठीक है, क्या बन गया इसमें देखते हैं, माइनस 1 बटे ये 1 हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये 2 1 3 कितना हो जाएगा 3, तो यानी जो कि है कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो, ये हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, जो कि नहीं बनना चाहिए था। 0 गुणे इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट गुणे इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, 0 अपान 0 फॉर्म, 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म, 0 के पावर इनफाइनाइट, ये इतने फॉर्में होती जो बची होंगी उनको भी बता देंगे, ये नहीं बननी चाहिए। अगर बन जा रही है तो उसमें कुछ हम लोग पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लिमिट यानी h जो टेंड्स कर रहा है तब रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 1 और ना 0/0 फॉर्म, अगर 0/0 फॉर्म बन जाता तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल प्रयोग कर लेते करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, कर सकते हैं x माइनस 2, नीचे कुछ कॉमन मिल जाएगा, इन दो पदों में x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा माइनस का, इसमें सब पदों में यानी 1 2 3 पद हैं तो उसमें से x बाहर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 3x प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, ये अपान इतना बड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 1 बड़ा ब्रैकेट x माइनस 2 अपान x माइनस 1 माइनस 1 अपान, ये आपका द्विघात समीकरण दिख रहा है तो इसका कर लीजिए गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या बता देते हैं डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, है ना, इसका गुणनखंड करके इधर बता दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग, याद होगा आप लोगों को कि फर्स्ट वाले यानी लास्ट वाले टर्म और फर्स्ट वाले टर्म का गुणा करते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ब्रेक करें कि -3 आ जाए जोड़ने या घटाने पर और माइनस साइन भी रहे और गुणा करने पर 2x स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, यानी 2x का गुणा अगर x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर भी आ जाएगा, और 2x और x जोड़ देंगे तो -3x आ जाएगा। तो x माइनस 2, इसमें x दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं कॉमन मिल रहा, -1 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 2, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, तो यहाँ पे यही हम लिख देंगे डायरेक्ट x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, इसका गुणनखंड यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, अब देखिएगा x माइनस 1 यहाँ भी दिख रहा है, x माइनस 1 यहाँ आ भी गया है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, बस क्या दिक्कत है x माइनस 2 यहाँ पे नहीं है इस वाले पद में, अगर x माइनस 2 आ जाए तो हर बराबर हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 1, तो x माइनस 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 2 एक और आ जाएगा तो पावर घाते जुड़ जाएंगी, माइनस का 1 एलसीएम आपका आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अब x जगह पे 1 रख के देखिए, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 यानी 1 में से यानी 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा तो प्लस का 1 आने वाला है, क्योंकि -1 का होल पावर 2 है, -1 की पावर क्या है सम संख्या है तो धनात्मक आएगी वैल्यू, तो यानी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ऊपर तो बन गया 0, नीचे देखिए x जगह पे 1 रखोगे तो इसमें देख लीजिए और रखने में आवश्यकता ही नहीं, ये देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0/0 फॉर्म बन गया। जब 0/0 फॉर्म बन गया तो एल हॉस्पिटल रूल अब हम लोग प्रयोग कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, देखो यहाँ समझा दे रहे हैं x का गुणा x माइनस 1 से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, फिर x माइनस 2 लिख लेते हैं। अब देखिए इसका गुणा x माइनस 2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कराएं x से तो x क्यूब, एक्स स्क्वायर का -2 से तो 2x स्क्वायर, फिर x का x से कराएंगे तो x स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, यानी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x ये हो जाएगा। ठीक है, हालांकि तो यही तो आ रहा था हम लोगों का, तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 1, इसको ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और +4 और हो जाएगा माइनस का कितना 4x, है ना, माइनस का 1, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे क्या गुणा करने पे आया है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में गुणा करने पे कुछ गलती तो नहीं की है। ठीक है, x² माइनस 3x x² माइनस 3x आ रहा है हमारा प्लस x, यानी x² माइनस 6x। देखते हैं कहीं पे मिस्टेक हुई होगी तो देख लेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अभी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, हालांकि कर भी सकते हो, पहले एक स्टेप हम लोग गुणा करा लिए। ठीक है, अब कर लीजिए एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करने पर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिखिएगा जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 1, यानी जब डिफरेंशिएशन करें यानी उसके बीच में लिख दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का देख लीजिएगा 2x, क्योंकि ये बन ही रहा था 0/0 फॉर्म, 2x, ये बचेगा आपका माइनस का 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। हालांकि जोड़ भी सकते थे, 4 - 1 करते तो 3 आ जाता, तो सिंपली वो 0 हो जाता। नीचे देखिएगा इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3x², ये हो जाएगा माइनस 6x, और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब रख दीजिए x जगह पे 1, तो 2 - 4, ये हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का 6 प्लस 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा, यानी 4 में से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2, यानी माइनस का 2 अपान माइनस का 1, यानी माइनस माइनस कैंसिल, 2 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थे वो ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की। हालांकि 2 के जितने भी पार्ट थे ख़त्म हो गए। अब जो आगे क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से जो बात करने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।